आज का टॉपिक है प्रोस्टेट इन लार्ज हो के बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। मैं यहाँ पे देखें वर्ड है बिनाइन। मैं मैलिग्नेंसी की तरफ या कैंसर जो प्रोस्टेट का है उस तरफ नहीं जा रहा। सिंपल प्रोस्टेट इन लार्ज हो गया, ठीक है जी। उसके साथ ऑब्वियसली कुछ सिम्टम्स भी होते हैं और होम्योपैथी बेस करती है सिम्टम्स के ऊपर। तो आज हम 3-4 स्पेसिफिक सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे और एक ऐसी मेडिसिन वो आपको बताई जाएगी कि जिसको यूज करने से या करवाने से बहुत जल्द विद इन फ्यू डेज आप कंट्रोल कर लेते हैं यूरिन से रिलेटेड जो इश्यूज है। तो जनाब, माय नेम इज वसीम मिर्जा, चैनल मिस्टर हेल्थ है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब विद बेल आइकन। तो जनाब, प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, इसको बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी भी बोलते हैं। बिनाइन नॉन कैंसरस, ठीक है जी। प्रोस्टेट ग्लैंड जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ मेल्स में होता है। तो जो सबसे बड़ी चीज है, इसमें एक वर्ड यूज होता है सिनाइल प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। ओल्ड एज के हवाले से अगर हम देखें तो आफ्टर 50 मोस्टली जो मर्द हजरात हैं उनमें प्रोस्टेट इन लार्ज हो जाता है, ठीक है जी। तो अब इसके नॉर्मल साइज को देखें और इसके वेट को देखें, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इन लार्ज प्रोस्टेट है जो सा और नॉर्मल प्रोस्टेट है। तो जब प्रोस्टेट बढ़ गया तो हम बोलते हैं जी कि गुदूद वध गए। अक्सर ये वर्ड जब बूढ़े अफराद आते हैं क्लिनिक पे, डॉक्टर साहब मेरे गुदूद का मसला पै गया। तो सिम्टम्स क्या है? मोस्टली इसमें पेशाब रुक रुक के आता है, ठीक है जी। करते वक्त बर्निंग हो सकती है, तकलीफ होती है, रात के वक्त यूरिन की ज्यादती हो जाती है और मसाना ऐसे लगता है जैसे खाली नहीं हुआ। बाज दफा यूं भी होता है कि आप टॉयलेट गए एंड यू हैव टू वेट देयर कि फ्लो स्टार्ट हो। लगता ऐसे ही है, वो बंदा गया टॉयलेट में इसी वजह से है कि उसको प्रेशर फील होता है, लेकिन जैसे ही वो सीट पे या कमोड पे बैठा है तो यूरिन का फ्लो स्टार्ट नहीं होता। और एक बहुत ही खतरनाक फिर सूरत बन जाती है बाज अफराद में कि यूरिन कतरा कतरा इन ड्रिबल्स, ड्रिबलिंग यूरिन। और बाज का ये जो से कतरे हैं या ड्रिबल्स हैं, ये ड्रिबलिंग यूरिन है, बैठे बैठे हल्का 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 रिश्ता रहता है, टपकता रहता है। वो फिर शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते, हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा इससे एसोसिएटेड एक और सिम्टम है कि यूरिन की ज्यादती भी हो सकती है, ठीक है जी। यूरिन टर्बिड भी हो सकता है, गदला सा। और अगर प्रोग्रेसिव स्टेज पे चली गई ये बात तो उसमें ब्लड भी आ सकता है, कभी आ गया कभी नहीं आया। और यूरिन जो है पिंकिश कलर का भी हो सकता है। तो अल्ट्रासाउंड स्कैन हमें उसका एक्चुअल मैयर करके बताता है कि कितना इन लार्ज है। तो दोस्तों, ये सिम्टम्स थी जिसको हमने अभी डिस्कस किया। यूरिन का बार बार आना, यूरिन का पेन के साथ डिसयूरिया, यूरिन का कतरा कतरा कतरा, इसके अलावा रिटेंशन ऑफ यूरिन, उसके अलावा जनाब ब्लडी यूरिन और नोक्टर्नल मिक्चुरेशन, ज्यादती रात के वक्त। ये सिम्टम्स हैं। रिस्क फैक्टर्स में सबसे बड़ा जो उनसा फैक्टर है वो एज है, ओल्ड एज। इसलिए इसको सिनाइल भी बोलते हैं, सिनाइल प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, ठीक है जी। स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है इसको बढ़ाने में। फैमिली हिस्ट्री, ठीक है जी, अगर फैमिली में ये बात आ रही है। उसके अलावा अगर कोई बंदा ओबीज है,
यानी कि ये मोटे अफराद में ज्यादा देखने में मिलता है। इसके अलावा जनाब अगर कोई इंजरी हो गई हो, ठीक है, उसके नतीजे में भी प्रोस्टेट इनलार्ज हो सकता है। इसके साथ साथ जनाब अगर हम और रिस्क फैक्टर्स को देखें, बहुत ज़्यादा स्कील ग़िज़ाएं, ख़ास तौर पे फैटी फूड्स का इस्तेमाल जो लोग ज़्यादा करते हैं, उनमें प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का इशू बन सकता है। तो आज हम होम्योपैथिकली देखेंगे कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है, सिर्फ एक मेडिसिन, जो इन तमाम मसाइल को मैनेज करने में हमारी मदद कर सकती है। मैंने हमेशा आपको कम से कम मेडिसिन का यूज समझ लें कि मैंने हमेशा आपको कम से कम मेडिसिन इस्तेमाल करने का कहा। आपको कम से कम मेडिसिन खुद भी जो यहाँ चैनल पे बताई जाती है वो क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस के हवाले से बताई जाती है। तो एक जुमला है कि अ गुड फिजिशियन ऑलवेज गिव्स यू लीस्ट मेडिसिन। यही हमारा वो मिनिमम डोज का एक लॉ है, कार्डिनल प्रिंसिपल में एक सब क्लास है, ठीक है जी। तो जनाब मेडिसिन का नाम एसन नेस्ट्रिकम है, इसको एसन निट भी बोलते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे पोटेंसी बहुत ज्यादा माने रखती है दोस्तों। ये 6x में आपने ले लिया एसन निट। अगर आप किसी पेशेंट को भी दे रहे हैं तो भी शुरू में आपने 6x से केस स्टार्ट करना है और 3, साढ़े 3, 4 घंटे के बाद रिपीट करवाएं, रिपीट करें 5 ड्रॉप्स, ठीक है। दिन में एटलीस्ट 4 टाइम्स लाजमी दें। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी आप यूं समझ लें कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर आप शुरू में एक डोज थूजा ऑक्सीडेंटैलिस 200 की दे दें और 1-2 दिन बाद एसन निट शुरू करवाएं, ठीक है जी, तो इट मीन्स के थूजा हम एज एन इंटरकरंट रेमेडी के तौर पे ले रहे हैं या दे रहे हैं। थूजा ऑक्सीडेंटैलिस 200 पोटेंसी, उससे केस स्टार्ट करवाएं, शुरू में 6x पोटेंसी, और यकीन कीजिएगा विद इन 8 to 10 डेज ये जो डिसयूरिया है, रिटेंशन है, ड्रिबलिंग है, उसके अलावा पेनफुल मिक्चुरेशन या ब्लडी मिक्चुरेशन, ये तमाम मसाइल विद इन 8 to 10 डेज सॉल्व हो जाते हैं। ये यूं समझ लें कि होम्योपैथी का इजाज है। एक दफा फिर कि अगर मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स हमने सेलेक्ट की है तो फिर देर काहे की, देर फिर नहीं लगती। और कहने वाले तो फिर मिथ ही रहेगी। तो जनाब ये आज की वीडियो एसन निट 6x इन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। अपना और सेहत का ख्याल रखिएगा। एक बार फिर याद दिलाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और जनाब ये कमेंट सेक्शन है ना जो साहब, ये आपके और मेरे दरमियान यूं समझ लीजिए कि एक मीडियम है। इस मीडियम के थ्रू वी कैन टॉक, वी कैन चैट, वी कैन सजेस्ट